अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, फिर इंट्रोगेटिव एंड देन assertive, and now we are going to discuss imperative sentences. imperative sentences को डिस्कस करने से पहले आपको यह इल्म होना चाहिए कि जो बेसिक चेंजिंग्स हैं वो हर सेंटेंस के टाइप में सेम रहेंगी। अगर चेंजिंग्स आएंगी तो रिपोर्टिंग वर्ब्स और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके जो सजेस्टिंग वर्ड्स होते हैं उनमें चेंजिंग्स आएंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर टेंस में, हर सेंटेंस में सेम रहेंगे। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया सब्जेक्ट, डूइंग एक्शन, ऑब्जेक्ट, रिसीविंग एक्शन। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग वर्ब्स को कैसे चेंज करना है, ये फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हमने देखा रिपोर्टेड पार्ट में सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाया जाता है। फिर हमने देखा पर्सन्स को कैसे चेंज करता है। अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन है तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सेकंड पर्सन है तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर रिपोर्टेड पार्ट में यानी कि वो वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसमें आता है थर्ड पर्सन तो उसको चेंज नहीं किया जाता। फिर हमने डिस्कस किया टेंसेस को कैसे चेंज करना है। तो याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर याद रखें पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंजिंग्स नहीं की जाती। क्लियर। कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें टाइम और डिस्टेंस का जिक्र किया जाता है, लेकिन वो डिस्टेंस दूर नहीं करीब करीब होता है। उसमें सबसे पहले नाउ को, देन में, हेयर को, देयर में, टू डे को, दैट डे में, यस्टरडे को, प्रीवियस डे में, टुमारो को, द नेक्स्ट डे और द कमिंग डे में, टू नाइट्स को दैट नाइट में चेंज किया जाता है। तो चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस किनको कहा जाता है? ऐसे फिक्रात जिसमें हुक्म दिया जाता है, राय दी जाती है, दरखास्त की जाती है, किसी काम से रोका जाता है, नसीहत की जाती है, ऐसे फिक्रात को इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नाम दिया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो कौन सी चेंजिंग्स होती हैं। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो कौन कौन सी चेंजिंग्स होंगी। तो याद रखें जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले उनमें हम देखेंगे नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। द टीचर एज इट इज आ जाएगा द टीचर। अब सेट टू को चेंज किया जाएगा। सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करेंगे ऑर्डर द स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके टू का इस्तेमाल करेंगे। किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगा दी? टू। कंप्लीट एज इट इज। दिस वन इज सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड में, उसको चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर यूज करेंगे देयर सेकंड फॉर्म, बिकॉज हियर इज यू की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी देयर वर्क। क्लियर। नाउ टू नाइट इज टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। टू नाइट को मैंने बताया दैट नाइट में चेंज किया जाएगा दैट नाइट। क्लियर। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सब्जेक्ट आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाना है, पर्सन्स आ गए, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ गए। ये सेंटेंस की कंप्लीट फॉर्मेशन हो गई। क्लियर। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। सो लुक एट हियर, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद माय वर्क। तो इसको हम चेंज करेंगे, ही एज इट इज आ जाएगा, सेड टू को चेंज कर दिया,
he requested me, ऑब्जेक्ट है एज इट इज आ गया। प्ली का जो वर्ड है वो रिक्वेस्टेड में कवर हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाएंगे, टू हेल्प। मी इज फर्स्ट पर्सन, तो मी जब फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हिम विद माई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। दिस वन इज आई की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर ही की भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हिज वर्क। क्लियर, इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड्स नहीं है, तो यहां पर हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। क्लियर, वेरी सिंपल, घबराना नहीं, प्रैक्टिस मैक्सिमम करना है। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल 3, जिसमें इंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले लुक एट व्हाट बोट हियर, द गार्डनर सेड टू हिम डोंट प्लक द फ्लावर। ओके, तो सबसे पहले हम चेंजिंग्स में देखेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट द गार्डनर एज इट इज आ जाएगा, द गार्डनर। सेड टू को चेंज किया जाएगा ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, फॉरवर्ड में। तो यहां पर किसी काम से रोका जा रहा है, तो डेफिनेटली we will use here, तो definitely we will use here forbade। the gardener forbade him, ऑब्जेक्ट है as it is आ गया। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगा जाता है, to। तो यहां पर क्या इस्तेमाल कर दिया, to pluck the flower। वेरी सिंपल, याद रखें बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी लर्निंग ज़्यादा होगी। सिर्फ लेक्चर की बेस पर आपकी लर्निंग मैक्सिमम नहीं हो सकती, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ग्रूमिंग ज़्यादा होगी। ये थे आज के हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हमने देखा 3 एग्जांपल्स के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले डिस्कस करना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब्स, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाना है, टेंसेस को कैसे चेंज करना है, पर्सन को कैसे चेंज करना है, और टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को कैसे चेंज करना है। ये जो बेसिक चेंजिंग्स हैं ये हर सेंटेंस में सेम रहेंगी, लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंसेस में चेंज आई। सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, कमांड में, ऑर्डर्ड में, फॉरवर्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाना है, टू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआएं आपके नाम। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।